तो जब हमें क्षेत्रफल और आयतन का टॉपिक समझना है तो क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे किस किस आकृति का, तो हम क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे किसका, गोले का, बेलन का और शंकु का। इन तीनों आकृतियों से ही संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और 2024-25 में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए थे, 4-4 नंबर में, 3 में और 2 में भी आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2025-26 का जो बोर्ड एग्जाम होगा, देखो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और बोर्ड, इन चारों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते, मतलब आते हैं, फिक्स तय है। तो जब इनको फिक्स कर दिया गया तो आप भी इनको कंप्लीट कर लो ना। तो हम देखते हैं इन तीनों आकृतियों से हम निकालेंगे, एक तो आयतन निकालेंगे और एक क्षेत्रफल निकालेंगे। आयतन निकालते वक्त एक बात आपको ध्यान में रखनी है और क्षेत्रफल निकालते समय भी एक बात आपको ध्यान में रखनी है। अब वो कौन सी बात रखनी है, सबसे पहले तो नोट कर लेना है आपको कि जब आयतन निकालेंगे तो घन में आती है। अब घन मतलब कि यहाँ पर घन इकाई आती है, क्या आती है, घन इकाई। अब इकाई में आपका सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, इकाई में आपका मीटर है तो घन मीटर। अगर इंग्लिश में इसको लिखना है, इसको इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे, यूनिट। क्या लिखेंगे, यूनिट। अब यूनिट सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है। अगर सेंटीमीटर में है तो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि घन का मतलब होता है जिसकी घात 3 होती है। अब इकाई का मतलब होता है यूनिट, तो यूनिट का क्यूब। अब यूनिट मान के चलो सेंटीमीटर में है तो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब कि हमें आयतन निकालते वक्त एक बात ध्यान में रखनी है, अगर हिंदी में लिख रहे हो तो घन इकाई लिखना है, हमेशा आयतन के साथ में क्या लिखना है, घन इकाई लिखना है। इंग्लिश में लिखना है तो आपको क्या लिखना है, मीटर में दिया हो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब। जिसमें भी यूनिट दी हो आपकी उसमें आपको क्यूब लगा देना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, जब आप क्षेत्रफल निकालोगे, ये तो किसके लिए हो गया, आयतन के लिए हो गया, लेकिन जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल में क्या आएगा, यहाँ पर घन आया तो हिंदी में क्या आएगा, वर्ग आएगा, वर्ग इकाई। क्या आएगा, वर्ग इकाई। लेकिन आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हो आप तो यूनिट अगर आपको सेंटीमीटर में दिए तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है, घात 2 और घन का मतलब क्या होता है, घात 3। तो जब भी आयतन निकालेंगे घन सेंटीमीटर लगाएंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर में यूनिट दी है तो आपको। अब एक एक आकृति को हम समझ लेते हैं, इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। अब आपको ये भी अगर जानना है कि फॉर्मूला कैसे बना, जनरेट कैसे हुआ, अगर आपको ये भी पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आपको पूछना है कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो मैं प्रत्येक आकृति का आपको फॉर्मूला बना के बताऊंगा आपके नज़रों के सामने कि कैसे बनता है फॉर्मूला। तो देखिएगा, इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है, यहाँ पर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो आयतन मैंने फिर बोला है पाई आर क्यूब, जिसकी घात 3 होती है उसमें क्या होता है, आयतन निकलता है। जिसका आयतन निकलता है उसकी घात कितनी होती है, 3 होती है। लेकिन कभी कभी आपको घात 3 नहीं दिखेगी आयतन में घात 3 नहीं दिखेगी, तो आप ये मत सोचना कि क्या वो आयतन नहीं है क्या, अरे वो आयतन है। तो आपको क्या करना है, जब भी आयतन होगा तो घन सेंटीमीटर लगा देना है आखिरी में। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब अर्ध गोले पे आ गए, अब गोला पूरा था तो कितने थे, 4/3। तो अर्धगोला यानी कि यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 4 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और ऐसा कैसे आ जाएगा, 2/3। और पाई आर क्यूब ऐसा कैसा ही लिख देंगे। तो ये गोले का आयतन नहीं है, ये अर्धगोले का आयतन है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने क्या देख लिए, गोले के फॉर्मूले जितने भी थे उतने हमने यहाँ पर
देख लिए। अब ये फॉर्मूले बने कैसे, अगर ये जानना है तो कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मैं आपको फॉर्मूला आपके नज़रों के सामने इसी बोर्ड पर आपको बना के दिखाऊंगा कि भैया ऐसे फॉर्मूला बनता है। अब आते हैं किस पर, बेलन पर। बेलन पर आ जाएं तो भैया बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये बेलन का आयतन है। अब बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में हमेशा संपूर्ण क्षेत्रफल में वक्र क्षेत्रफल तो रहता ही रहता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किस में रहता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में रहता है, बेलन के में नहीं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में तो उसी आकृति का वक्र पृष्ठ रहता है। इसका मतलब यहाँ पर 2 पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ तो रहना है, और एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। अब 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा तो इसमें से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 2 पाई आर कॉमन लिया, बचा क्या, एच प्लस में, यहाँ 2 पाई आर कॉमन लिया, यहाँ 2 आर था तो यहाँ पर 1 आर तो बाहर ले लिया, 1 आर अंदर बच जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला किसका है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का, और ये भी फॉर्मूला किसका है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का। आप चाहो तो ये लगा लो, आप चाहो तो ये लगा लो, जैसी आपकी मर्जी। तीनों फॉर्मूले बेलन से संबंधित हमने देख लिए। अब देखते हैं शंकु से संबंधित फॉर्मूले। किससे संबंधित फॉर्मूले, शंकु से संबंधित फॉर्मूले देखते हैं। अब शंकु में क्या बात आ गई, अब शंकु में देखते हैं, शंकु का आयतन देखते हैं। तो शंकु का आयतन में होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया। अब शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर एल होगा, पाई आर एल होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी एच कहलाएगी, अर्थात ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, बेलन की त्रिज्या। यहाँ पर गोले की त्रिज्या, ये ठोस गोला है, एक गेंद है ठोस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, एच, अर्थात शंकु की ऊंचाई। और ये जो तिरछी ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एल से डिनोट करते हैं। तिर्यक ऊंचाई को किससे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा क्या, पाई आर एल रहेगा। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में तो वक्र रहता ही रहता है, इसका मतलब पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा। प्लस में एक एक्स्ट्रा बात, ये क्या है, वृत्त है, क्या है, वृत्त। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर और आ जाएगा, क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर और आ गया। तो यहाँ पर पाई आर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, पाई आर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर एल बचा और यहाँ पर डबल आर थी, तो यहाँ पर सिंगल आर हमने लिख दी, पाई आर एल प्लस आर में क्या आ गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालें, तो आप देखते हो यहाँ पर 90 डिग्री अर्थात समकोण बनता है, क्या बनता है, समकोण। अब समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। अब ये एल तिर्यक ऊंचाई, तो ये भी क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई एल होगी, क्या होगी, एल ही होगी। अब ये आर है और ये एच है, तो ये आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, दोनों को जोड़ देते तो क्या निकल के आता है, कर्ण का वर्ग। अर्थात कर्णी के अंदर क्या होगा, एल का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, बराबर। कर्णी के अंदर, सॉरी कर्णी के अंदर नहीं आएगा अभी यहाँ पर देख लेते हैं, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये होगा, क्या होगा, ये होगा। अब इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या लग जाएगी, इस पर कर्णी लग जाएगी, तो ये एल बराबर ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये तो हमने फॉर्मूले निकाल लिए किसके,
तीनों आकृतियों के फॉर्मूले निकाल लिए। अब ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, अगर ये वीडियो आपको जाननी है तो कमेंट्स बॉक्स में जवाब आएगा, तभी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में।